तो हम चाहते हैं कि इसमें एक कानून बन जाना चाहिए ताकि हम पूछ सकें जो जिसको हम अपनी फसल भेज दें तो हम एसडीएम तक जाएं और कमेटी बनेगी और डीसी तक ठीक जाएंगे, हम कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? इसका कानून बनना चाहिए। जो भी है एमएसपी है जो ये परमानेंट लागू होना चाहिए। एमएसपी गवर्नमेंट ने निकाली थी 1600 रुपये क्वांटल गेहूँ की, हमारी इधर पर ही 1400-1500 क्वांटल। उसके एमएस का क्या मतलब रह गया? नहीं, ये कानून जो है इसको हटाओ। यही तो बात है, इसको हटा के कानून बना दो ना, वही तो बात है। इसको हटाकर कानून बना दो ना, उसको शिफ्ट कर दो कानून में। तो ये कभी आपके इस गांव में एमएसपी का लाभ मिला है लोगों को? बिल्कुल कुछ नहीं मिला है हमें, तो उल्टा अब जब जम्मू कश्मीर जो था वो भारत का अंग नहीं था, ये हमारे बुजुर्ग उस समय से खेती कर रहे हैं। अगर सरकार के दिल में किसानों की भला करने की मंशा है, मसला हल नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर से भी किसान कुछ कूच कर गए और कुछ कूच करने वाले हैं। शहर वाले क्या जाने कि किसान किस तरह से खेती करते हैं और जो बिल सरकार ने किसानों के लिए बनाया है, क्या वो किसान हित में है या नहीं है? ये कुछ प्रश्न हैं और प्रश्न ज़्यादातर इस पर चर्चा जो है, डिबेट जो है वो शहरों में हो रही है और शहर के लोग ही ये तय कर रहे हैं कि जो किसानों के लिए बिल लाया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं वो सही है और पंजाब या हरियाणा या कुछ स्टेट्स जो हैं जो इसका विरोध करते हुए दिख रही हैं वो कह रहे हैं नहीं सही है। अब इसकी बेहतर जानकारी जो है वो किसान ही दे सकते हैं। इस वक्त मैं लगभग जम्मू से 30 से 35 या 40 किलोमीटर के करीब दूरी पर हूँ। यहाँ इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके करीब अगर मैं चाहूँ हमारे कैमरा पर्सन आपको इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं तो कम से कम 500 मीटर की दूरी पर बॉर्डर है और एक गांव है और गांव का नज़ारा जो है वो आप देखें। यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, खेतों में ही खेल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर खेती होती थी और यहाँ साथ में ही अगर इस तरफ हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं तो यहाँ किसान मीटिंग भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं कि जो किसान बिल लाया है क्या वो सही है या नहीं। बेहतर तो किसान ही बता पाएंगे और इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बिल में खामियां हैं और क्या उसमें सही है। किसान है इसी बिल के ऊपर बात करने के लिए। सर, आप अपना नाम बताएंगे? हाँ, मेरा नाम अतर सिंह। अच्छा अतर जी, मुझे ये बताएं कि ये जो कानून लाया है सरकार ने, इसकी आपको कुछ समझ आई है? क्या कानून है, क्या इसका नुकसान है, क्या फ़ायदा है? हमें इसकी समझ आ चुकी है अभी। भाई जो भी है एमएसपी है जो ये परमानेंट लागू होना चाहिए। एमएसपी? हाँ। अच्छा, आपको मिलती है यहाँ एमएसपी? हमें नहीं मिलती है ना। एमएसपी गवर्नमेंट ने निकाली थी 1600 रुपये क्वांटल गेहूँ की, हमारी इधर पर ही 1400-1500 क्वांटल। उसके एमएस का क्या मतलब रह गया? अगर आप लोग उसके मुताबिक फसल उठाते नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। इस पर पक्का कानून बने, जो भी उठाए उससे कम ना उठाए, ऐसा कानून बने। फिर कोई भी जो एमएसपी है इसके कम कोई भी ना उठाए फसल। इसके नुकसान, इस बिल का नुकसान क्या है, मुझे एक बार थोड़ा समझाएं आप। नुकसान यही है, एमएसपी का ही नुकसान है हमें, जो इसके पहले जब एमएसपी, अभी ये कानून आया है तो आप एमएसपी पे बात कर रहे हैं, इस कानून से पहले भी आपको एमएसपी पे कोई चर्चा हुई है, कभी आपको मिली है? ये पहले भी नहीं मिला हमें। अच्छा, अभी भी नहीं मिला, वैसे का वैसा ही है। हाँ, जैसा पहले ही था। अच्छा सर, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रिजवान सिंह है, मैं एक ज़िम्मेदार हूँ। और जो एमएसपी के बात हो रही है, ये हमें
किसानों को मंजूर नहीं है, इसमें हम MSP रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ होता क्या है कि जो रेट निकलता है उससे बहुत कम भरी जाती है। तो हम चाहते हैं कि इस पर एक कानून बन जाना चाहिए ताकि हम पूछ सकें, जो जिसको हम अपनी फसल बेच दें तो हम SDM तक जाएं और कमेटी बनेगी और DC तक ही जाएंगे, हम कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? इसका कानून बनना चाहिए। नहीं तो आप चाह रहे हैं कि सरकार MSP दे, सरकार तो कह रही है वो देगी। अब किस बात पर चर्चा है, अब क्या चाहिए? कानून बनना चाहिए ना, उस पे कानून बन जाना चाहिए। इसको क्यों कानून नहीं बना बस रहे? इतनी छोटी सी बात पर आप अड़े हैं, बाकी इसके कानून को तो नहीं हटाना चाहते? क्योंकि बाकी जितनी भी जगहों पर चर्चा हो रही है वो कह रहे हैं नहीं ये कानून जो है इसको हटाओ। यही तो बात है, इसको हटा के कानून बना दो ना, वही तो बात है। इसको हटाकर कानून बना दो ना, उसको शिफ्ट कर दो कानून में। क्योंकि जैसे नेशनल गारंटी रोजगार प्रोग्राम योजना है, वो दिहाड़ी लगाते हैं, उसका कानून है, वो एक्ट है, वो पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है। अभी ये पार्लियामेंट में तो एक्ट नहीं है, ऐसे बोलेंगे MSP आपकी जारी रही तो ये कभी आपके इस गांव में MSP का लाभ मिला है लोगों को? बिल्कुल कुछ नहीं मिला है हमें तो। उल्टा अब जो ये सब्सिडी बोलते हैं कि अपने यूरिया पर डाया पर देंगे, हमें मिलती नहीं है वो डबल हो गया। पहले की सरकारों से आपको कोई नाराजगी नहीं है? उन्होंने आपको मतलब दिखाया ही नहीं कि कोई MSP नाम की भी चीज़ होती है? सो सरकारों पर इसलिए हमें एतराज़ नहीं है कि अभी जो सरकार आई है बिजली प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, पेट्रोल पंप सेक्टर को प्राइवेट को दे रहे हैं, रोड के जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, हर एक चीज़ प्राइवेट सेक्टर को जा रही है। 1-2 साल हमें करेंगे, उसके बाद हमारी जो फसल है उसको हड़प कर लेंगे, बस हम रह जाएंगे खड़े देखते। क्योंकि खुशी नहीं होती है आपको कि अब किसानों के ऊपर भी चर्चा हो रही है? क्योंकि किसान तो लोग भूल ही गए थे, सरकारें भी भूल गई थी। कोई खुशी नहीं हो रही है, किसान मजबूर है, ठंड में मर रहे हैं। और अगर ये कोई मसला हल नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर से भी किसान कुछ कूच कर गए हैं और कुछ कूच करने वाले हैं। बस आप सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, MSP पे कानून बना दो, बाकी जो कानून है वो ठीक ही है। कानून बना दो ना, उसको बदल के कानून बना दो। आप पार्लियामेंट में ले लाते हो उसको, लेकिन पार्लियामेंट में ही उसका कानून बना दो ना। अच्छा। हाँ, उसको बिल पर कानून बना दो, लोग कम से कम। और जो स्टॉक करने वाले हैं, जो बड़े बड़े लाले हैं, जहाँ बिठा देंगे हमें, जो फार्मिंग के लिए लेंगे। जैसे अभी उन्होंने बोल दिया 35,000 करोड़ रिलीज़ कर दिया, अभी रिलीज़ किया ना। कब के 2 साल से लोग देख रहे हैं गन्ना की पेमेंट। किसान, छोटा किसान काम करेगा, जो आप क्या करेगा? शादी कहाँ से करेगा? वो मरना कैसे करेगा? किसी का बर्थडे होगा कहाँ से लेगा? मकान बनाएगा कैसे होगा? बेटी की शादी होगी कहाँ से पैसे लेगा? ये बहुत हम तो आड़त का सिस्टम जो है ना हमारे लिए अच्छा है, JNK में नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा है कि जाते जाते आड़ती से पैसे लेते हैं कि हमें किराए के लिए दे दो, ये ज़रूरी है। तो आप आड़तियों का समर्थन कर रहे हैं कि वो चाहिए, बीच में बचौलिए होंगे? आपकी कौन सी फसल जहाँ पर इस गांव में होती है ज़्यादातर? यहाँ गेहूँ भी होता है, धान भी होता है। अच्छा। हाँ, हम गवर्नमेंट क्या कर रही है जी? हमारे बचौले निकाल के बड़े बड़े मगरमच्छों को दे रही है। वो जो हज़ारों बड़े बड़े बना दिए उन्होंने, वो गोदाम। बचौलिए किसको दे रहे हैं फसलें? वो भी तो बड़े कॉरपोरेशन हाउस को ही देते हैं। वो एक बार हमारी फसल को लेके वो हमें 6 साल बाद हमें दिखाई भी नहीं देंगे। चावल और गेहूं का रेट जो है ये बचौलिए आपसे कितने का लेते हैं यहाँ से? देखो, यहाँ तो जो रेट अभी चल रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में है, वो तो कोई भी है जो वो हमसे कम रेट में ही लेगा। कितने मतलब एक रेट होता है, हमें भी पता चले, क्योंकि हम बाजार में खरीदते हैं तो हमें चावल मान लो 100 रुपये केजी मिल रहे हैं, 50 रुपये केजी मिल रहे हैं। आप यहाँ से कितने रुपए केजी दे रहे हैं? यहाँ तो अभी अलग अलग रेट है, कोई 4100 बोलता है, कोई 4200 बोलता है, कोई 3900 बोलता है, कोई 3000 भी बोलता है। अलग अलग रेट है। मैं केजी का रेट पूछ रहा हूँ, मतलब नॉर्मली हमें समझ आए। क्विंटल का मैंने बोल दिया तो क्या केजी कितना होगा? 30 रुपये 40 रुपये केजी। अच्छा। हाँ, बासमती का रेट है। तो लेकिन ये पक्का परमानेंट नहीं, इससे कम अगर खरीदेगा कोई तो उसके ऊपर लागू होना चाहिए ना कानून। नहीं, सीधा सीधा अगर बीच का जो आदमी है जो रेट बढ़ा रहा है, जो हम तक या आम लोगों तक जो खरीद रहे हैं उनको 100 रुपये केजी बासमती मिल रहा है, तो बीच का अगर बंदा हटा दिया जाए तो ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं ये थोड़ा सस्ते दामों में नहीं लोगों को? हमें विश्वास ही नहीं है कि बीच का हटा दोगे तो जो बड़े बड़े हैं वो हमें छोड़ देंगे। वो इससे उनका एकदम डाउन में रेट चला जाएगा, हमें विश्वास ही नहीं है उन पर। अच्छा। एकदम रेट चला जाएगा। वो अगर हम जो 4000 दे रहे हैं, वो हमें पता है कि वो 2500 लगा देंगे साल बाद। कहाँ जाएंगे हम? फिर कहीं नहीं जा सकते। मतलब कहने का अर्थ है कि बचौली और आड़ती जो हैं वो आपको चाहिए उसी इस बिल के ऊपर उसको काट के MSP का कानून बना दीजिए,
किसान ठीक है। किसान बिल पर हमने जो बातचीत किसानों से की, उससे उनसे बातचीत से यही समझ आता है कि उनको इतना नॉलेज इसके बारे में नहीं है, और जिस व्यक्ति को इसका नॉलेज है उससे चर्चा होना ज़रूरी है। एक बार पहले मैं चाहूँगा ये खेतों के आपको दर्शन करवाए जाएँ, तस्वीरें दिखाए जाएँ कि ये जो खेत हैं ये बॉर्डर से लगभग इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उससे को 500 मीटर की दूरी पे हैं, पिंडी चाड़क में। और बात करने के लिए जिनके खेतर हैं, ये अमनदीप सिंह बोपराय ये हमारे साथ है, क्योंकि इनको बिल की जानकारी है। अच्छा सर, मुझे ये बात समझ नहीं आई, यहाँ आपके इस एरिया के अंदर जितने भी किसानों से हमने बात की उनको नॉलेज नहीं लग रही। वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं जी, एमएसपी जो है उस पर कानून बना देना चाहिए, बाकी उनको कोई पता नहीं। वो कह रहे हमें जो आड़तियाँ हैं, बचौलियाँ, वो चाहिए, वही हमारी जो है वो फसलें लें, और उनको जो दाम वो दे रहे हैं, जो पुराना ट्रेडिशन चल के आ रहा है वही चलता रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसी की बात हो रही है कि क्या है कि जैसे आड़तियों का आपने कहा, तो यहाँ पर जो भी ट्रेडर्स हैं, तो ये ऐसा होता है कि किसान क्या है कि कोई अरबपति करोड़पति तो है नहीं, और आपको पता है कि उनको जब बीज के लिए पैसा चाहिए होता है या कोई घर परिवार में कोई विपदा आन पड़ती है, तो वो बैंक में तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर ज़मीनें मॉर्टगेज नहीं होती हैं, उनको ये कुछ मिलेगा नहीं। तो वो क्या करते हैं कि वो इन आड़तियों के पास जाते हैं कि भाई तू मेरी फसल आने वाली है तो वो तू ले लेना, मुझे भी पैसे दे दे। तो ये एक उनकी पुरानी परंपरा हमारे सदियों से चलती आ रही है कि जो आसपास के जो ट्रेडर्स हैं, जिन्हें आप आज सरकार बिचौलिया कह रही है, हालांकि वो सरकार को टैक्स देते हैं, तो अब सरकार अपने ही टैक्स पेयर को उस ट्रेडिशन, क्योंकि आप भी एक किसान ही हैं और खेती आप भी कर रहे हैं, और आपकी भी जो फसलें हैं वो ये जो देखिए मेरा इस तरह है कि मेरा परिवार, ये खेत तो हमारे हैं, लेकिन मैं इस पर 100% डिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि परिवार यहाँ से किसानी में पैसा नहीं था, तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट हुए सिटीज़ में, फोर्सेस की तरफ गए। मैं खुद नौसेना में जॉब करके आया, क्योंकि किसान का बेटा आज किसान नहीं बनना चाहता। ये हमारी पुश्तैनी ज़मीनें हैं, और ये तब की ज़मीनें हैं, मैं आपको बता दूं, जब जम्मू कश्मीर जो था वो भारत का अंग नहीं था। ये हमारे बुज़ुर्ग उस समय से खेती कर रहे हैं। आज अगर कोई बोले कि इन खेतों को छोड़ दें, तो हम नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों का खून पसीना गिरा है इस ज़मीन पर। लेकिन जो कीमत आप लोगों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, इसीलिए आप लोग शहरों में गए, इसीलिए। तो मतलब इसका मतलब है जो आड़तियाँ हैं, जो बचौली हैं, वो उन्होंने कहीं ना कहीं किसानों को लूटा है। आप ये नहीं मानते? नहीं, देखिए, लूटा इसलिए है क्योंकि जो एमएसपी है वो किसान को मिलती नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मक्की का एमएसपी 1850 रुपये है, कठुआ में 1200-1300, पुंछ वाली साइड 800-900। उसके बाद आप अगर मजालता उधमपुर वाली साइड चले जाएं तो किसी को 1000 रुपये में मिली, किसी को 1400 में मिली, किसी को 1500 में मिली। मतलब लगी फब्बी जिसको बोलते हैं ना, वैसा चल रहा है। एमएसपी पर किसान को की फसल बिक नहीं रही है। अगर सरकार के दिल में किसानों की भला करने की मंशा है तो वो इंश्योर कर दे कि एमएसपी जो किसान को मिल रही है वो मिले, इंश्योर करें। उससे नीचे खरीद जो है वो कानूनी अपराध होना चाहिए। आप देखिए, एक टॉफ़ी 1 रुपए की टॉफ़ी है, उस पर मैक्सिमम रेट लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। किसान अपनी 6 महीने, आप अब देखिए ये कनक लगाई है ना, छोटे छोटे, इनको धीरे धीरे बड़ी होते देखेंगे, बच्चों की तरह पालता है किसान इसको। अभी ये मेरे खेतों में लगी हुई है फसल, तो ये धीरे धीरे बड़ी होगी, इसको इसकी बच्चों की तरह वो करेंगे इसकी देखभाल। फिर जब ये कट के जब मंडी बिकने जाएगी तो शोषण तो तब भी होगा ही। सरकार क्यों इंश्योर नहीं कर रही? अगर सरकार कह रही है कि हम किसानों के हितों के बारे में सोच रहे हैं, देखिए आपको पेट दर्द है और मैं आपको सिर दर्द की दवाई दूं और बोलूं ये है, प्रॉब्लम को हल नहीं कर रही है। वो कॉरपोरेट के हिसाब से बिल बना के बता रही है कि भाई ऐसा होगा, बाहर के प्राइवेट आएंगे। आज जम्मू में जो मक्की ली है वो प्राइवेट वालों ने ही तो ली है भाई। सरकार यही कह रही है कि बीच के जो बचौलिए उनको हटा देंगे, क्योंकि बचौलिए जो हैं या आड़तिए जिनको कह रहे हैं वो भी किसी कॉरपोरेशन हाउस को ही बेच रहे हैं।
अगर वो डायरेक्ट किसानों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो क्या आम लोगों को इसकी राहत नहीं मिलेगी? क्या जो प्राइजेज़ आम लोगों को चुकाने पड़ते हैं, ये किसानों से तो गई, उसके बाद जो आगे कॉरपोरेशन हाउस हैं जो मार्केट में प्राइस तय करते हैं वो होते हैं, वो प्राइजेज़ में कमी नहीं आएगी? देखिए नहीं, प्राइजेस में कमी नहीं आने वाली। ये एक डाउट है जनता को कि प्राइजेस की क्योंकि देखिए कॉरपोरेट हाउस सोशल वर्क करने के लिए नहीं बैठे हुए, वो समाज सेवा के लिए नहीं आए हैं, वो बिजनेस के लिए आए हैं, प्योरली बिजनेस है। अगर आप आड़ती निकाल भी देते हैं, मैं कह रहा हूँ कि अभी आज जो ट्रेडर्स है, जम्मू ओपन मार्केट है ना, तो आज यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन क्यों है? एमएसपी जो है, दिक्कत ये नहीं है किसान को कि उसकी फसल ये जी इस तरह प्राइवेट आएगा सेक्टर, वो सरकारी आएगा, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो उसकी फसल है उसकी सही कीमत क्यों नहीं डिसाइड करती और क्यों इंश्योर नहीं किया जा रहा कि हर किसान को उसकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिले। एक्सप्लॉयटेशन तो है, ऐसी कौन सी गारंटी है कि बड़ी कंपनियां नहीं एक्सप्लॉयट करेंगी? मैं आपको बताता हूँ, जियो का एग्जाम्पल है, बाकी सारी कंपनियां फेल कर दी और आज उसी का 500 का रिचार्ज होता है। इसी तरह ऐसा होगा कि जब ये बड़ी कंपनी आ जाएंगी, शुरू में 2 सीज़न बड़ा अच्छा रेट देंगी, जब आसपास की मार्केट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ये कहेंगे कि जी आप अब तो दाम गिर गए हैं। मतलब अपनी मर्जी से रेट डिसाइड करेंगे, हाँ, फिर हो अपनी सकता है इससे ज़्यादा कीमतें तय कर दें। नहीं, कीमतें ज़्यादा नहीं तय होंगी, कम ही होंगी, क्योंकि मैंने क्या कहा कि वो बिजनेस करने आए हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 2 साल के बाद पहले कम दिया प्राइस ताकि मार्केट दूसरी ख़त्म हो जाए, उनकी वाह हो। आप देखिए, जैसे समझिए आएंगे पहले, यहाँ 1850 रेट चल रहा है, वो आएगा बोलेगा मैं 3000 की ले लेता हूँ, यहाँ कहें कि आप 2000 की भी बोलेगा तो लोग दे देंगे। लेकिन जब आसपास की मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी 2 साल 3 साल बाद, उसके बाद तो उसकी मोनोपोली हो गई ना। आज जियो जितने मर्जी का रिचार्ज बता दे, लोग करवाते हैं, मजबूरी है, क्योंकि जो कंपटीटर हैं मोस्टली वो ख़त्म कर दिए, अब उनकी हिसाब से चल रहा है। और ये एक प्रेसिडेंट सेट है। अब मंडियां जो हैं आपने बिहार में भी ख़त्म की, तो वहाँ बिहार का किसान कितना है? वहाँ मक्की आज 800 रुपये बिक रही है, वो क्यों नहीं इंश्योर करी? कॉरपोरेट हाउसेस तो एक्सप्लॉइट करेंगे, चाहे आड़ती कहें आप, जो मर्जी कहें। एक्सप्लॉइटेशन किसान का तब तक होगा जब तक एमएसपी से नीचे खरीद को कानूनी जुर्म घोषित नहीं किया जाता। किसान की अगर भलाई चाहती है, आप देखिए किसान की क्या भलाई कर रही है। ट्रैक्टर का लोन आप पता करिए कितने का, 17 से 18% लोन वो रेट है उसका, और आपने एक लग्जरी गाड़ी लेनी हो तो 8%। एक्सप्लॉयटेशन आपको नहीं दिख रहा? किसान ऐसा कौन सा वो बड़ा काम कर रहा है कि उसके ट्रैक्टर जो है वो लग्जरी में काउंट हो रहा है? वो तो बुनियादी ज़रूरत है उसकी। चलिए, सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे, वो एक बार जानकारी दे दें। देखिए, ये बिल जो है पूरी तरह से जो है, कहीं ना अगर आप एक पेज निकालेंगे तो दूसरे पेज में फंस जाएंगे, दूसरे से निकालेंगे तीसरे में फंस जाएंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस है। तो सरकार से किसान यही मांग कर रहे हैं कि आप इन बिलों को कैंसिल करिए, दोबारा से किसान नेताओं को बिठाइए और किसान के रिप्रेजेंटेटिव को बिठाइए और प्रॉब्लम का पकड़िए कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर नहीं है। ये मतलब कि जो फ़ायदे गिनाते जा रहे हैं, किसान कोई बेवकूफ़ नहीं है। अब वो 60s का किसान नहीं रह गया, आजकल वो सब कुछ डाटा है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। पढ़े लिखे किसान हैं, किसानों के क्योंकि बच्चे हैं, देखिए हम भी किसानों के बेटे हैं, आज हमें सब पता है। आज तो हमें पता है ना किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होगा हमारा। और ये मेरी ये बात नहीं है, ये उन किसानों के जो इसी पर, कृषि पर ही निर्भर हैं, ये उनकी बात हो रही है। ये मेरी बात नहीं हो रही अकेले की कि अमनदीप सिंह बोपाराय बेचेगा। अगर अमनदीप सिंग बोपाराय नहीं भी बेचेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इसी पर निर्भर हैं ये उनके लिए है। और ये सोचने की ज़रूरत है कि ये वेलफेयर स्टेट है इंडिया। ये ऐसा नहीं है कि उद्योगपतियों के हिसाब से ही हम बिल बनाएंगे और उन्हीं के हिसाब से करेंगे। सरकारें ऐसी हैं कि कांग्रेस आई तो उसने, जब वो अपनी सत्ता में थी तब वो फ़ायदे गिनाती थी इस बिल के, आज बीजेपी आज वो फ़ायदे गिना रही है इस बिल के। और अपोजिशन में जाते ही इनको ये बिल जो है विरोध लगता है कि किसान विरोधी लगता है, और सत्ता में आते ही ये किसान के हित में लगना शुरू हो जाता है। ऐसा कौन सा परिवर्तन आ जाता है, या ऐसे कौन से चश्मे मिल जाते हैं सत्ता में आते ही कि इनको हर चीज़ जो है अच्छे दिन नज़र आने लगती है, अच्छी नज़र आने लगती है?
जो किसान है उसकी 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 जो मूल समस्या है उस पर हल करिए ना। एमएसपी मिल जाए किसान को, उसकी फसल का सही मूल्य मिल जाए, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको आपसे कोई सहायता नहीं चाहिए। आप जो है उसी से फसल लेकर आप 19 रुपये किलो लेते हैं और आप मार्केट में 100 रुपये किलो बेचे हैं। तो एक्सप्लॉइटेशन तो सरकार को नहीं पता है, इन कॉर्पोरेट हाउसेस को नहीं पता है कौन कर रहा है। सरकार अंधी बहरी तो नहीं है, उसको सब पता है। आप करिए ना, किसानों से बात करिए कि किस हिसाब से क्या चल रहा है, उस हिसाब से दीजिए आप उनको, किसानों को। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक बता देता हूँ, कॉर्पोरेट ये जो है कॉर्पोरेट्स को लाने से अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लाई जाए, जैसे अमूल की लाई है। किसानों को खुद की फसल की पैदावार खुद की वो सब करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लाने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ सरकार कॉर्पोरेट्स के हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन करनी चाहती है। जिस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है उसको नहीं कर रही है। मैंने आपको कहा ना कि पेट दर्द है और मुझे कह रहे हैं कि सिर दर्द की गोली खा, तुझे सिर दर्द है। अरे मुझे, किसान को पता है, किसान इस ऋण के लिए जो लोन लेता है वो नहीं पूरा कर पाता, क्योंकि फसल की कीमत नहीं मिलती उसको। आप फसल की कीमत दीजिए, इजी लोन्स दीजिए। आप बोलें कि अब 17% पे किसान लोन लेगा और आप 9% पे लग्जरी की गाड़ी लेंगे, तो वो कैसे चलेगा? उन चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। किसान इसलिए नहीं मर रहा कि उसको कुछ हो रहा है, उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है इसलिए वो कर रहा है। आप देखिए सरकार के खुद पैमाने, जब मुआवजे नहीं मिले अभी तक, फसलें यहाँ ख़राब हुई थी इस क्षेत्र में, आज तक मुआवजे नहीं मिले हैं लोगों को। तो सरकार इन चीज़ों पे क्यों नहीं ध्यान देती है? जो उसकी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करे ना। आप बता रहे हैं कि ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा। अरे भाई, फ़ायदे मत गिनाओ उसको जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दो। यहाँ आप अपनी पब्लिसिटी करने के लिए प्रधानमंत्री जाके कच्छ में चले जाते हैं, गुजरात में, और वहाँ के किसानों को फ़ायदे गिना रहे हैं। अरे दिल्ली में पास में बैठे हैं आपके घर के बाहर, उनको तो बताइए कि क्या फ़ायदे हैं, और उनकी प्रॉब्लम एड्रेस करने की ज़रूरत है। किसान जो है ये किसान विरोधी बिल हैं, और जिनको देखिए सिटी में बैठे लोग बहुत ज्ञान देते हैं, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से, फेसबुक से पढ़कर वो बहुत सारे जो हैं ज्ञान देते हैं, पर जो धरातल पे किसान है उसको पता है उसके लिए क्या भला है क्या अच्छा है। आपको अपने यहाँ अच्छा और बुरा पता है। आज की डेट में वो लाखों किसान बेवकूफ़ नहीं है कि वो ऐसे ही चले गए हैं वहाँ पर। उनको पता है, उन्होंने बिल उनको समझाए गए हैं और उनको उसके ड्रॉबैक्स पता हैं, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। और आप देखिए सरकार भी अब अमेंडमेंट्स पर आ गई है। पहले वो कहती थी कि ये बिल बहुत अच्छे है, इसमें कुछ नहीं होगा, आज अमेंडमेंट्स पे आ गए हैं। तो मतलब कि सरकार को पता है कि बिलों में कुछ ना कुछ खोट है। जो वो चाहते थे कि कोरोना काल में वॉइस वोटिंग के ज़रिए पास कर दिया जाए, वोटिंग जो है वॉइस वोटिंग हुई और उसमें पास कर दिया गया। तो ये संशय की वो है कि ऐसा ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप बातें चर्चा करते, उसके बाद बनाते, आराम से बिल बनाते, लोग किसान नेताओं से मिलकर बनाते। आपका वेलफेयर, आपको तो इन्वॉल्व करेंगे ना कि आपको क्या तकलीफ़ है। यहाँ तो आपसे पूछा ही नहीं कि आपकी तकलीफ़ क्या है, दवाई दी जा रही है। अरे भाई पूछ तो लो किसान को प्रॉब्लम क्या है, फिर बात करेंगे उस पर। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बात तो समझ आती है कि पहले तो ये कि हम जो जानने आए थे गाँव में, दूर दराज इलाकों में, कि हम ये जान पाएँ कि क्या किसानों को इसके नुकसान, इस बिल के जो कानून लाया गया है उसके नुकसान, उसके फ़ायदे क्या हैं, क्या ये पता है या नहीं। ये एक बात हम आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ के किसानों को बहुत कम नॉलेज है, थोड़ा बहुत है और अवेयर किया जा रहा है, लेकिन कुछ संशय हैं जिनको हमें लगता है सरकार को किसानों के साथ बैठकर चर्चा करने के बाद निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए और इस बिल के अंदर जो खामियां हैं उसको ठीक करें। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।